दी अनटोल्ड हर्ट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुंतज़िर। हम उन टैबूज़ के ऊपर बात करते हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, नहीं होती, कम होती है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आपकी खिदमत में पहले भी लेकर हाज़िर हो चुके हैं। आज भी एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं। तो बड़ी मेहनत करते हैं सारी चीज़ों पे। अपना रिस्पॉन्स दिया कीजिए, कमेंट्स में दिया कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी बूस्ट अप हों और ये पॉजिटिविटी आप तक फैलाते रहें गाहे बगाहे। मैं ज़्यादा देर हाइल नहीं होना चाहूँगा आपके और अपने गेस्ट के दरमियान, क्योंकि आपको पता है कि हमारे गेस्ट जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत है कि जो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर, टैबूज़ के ऊपर ख़ासी गिरफ़ रखते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, रिसर्च बहुत अच्छी करते हैं। तो चलें उनके तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। मैं अपने टॉपिक पे आना चाहूँगा और अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा जो आज का हमारा टॉपिक है वो कोर रिलेटेड है बिज़नेस से। हमने एक दो एपिसोड्स पहले एक पॉडकास्ट किया कि जिसके अंदर हमने इसको हल्का सा टच दिया था और आज इस पे डिटेल्ड में बात करेंगे। तो मैं अपने सब पहले सवाल से आपकी तरफ आना चाहूँगा कि बिज़नेस क्या है और क्यों करना चाहिए? बिज़नेस पहले क्योंकि आपने रेफरेंस दिया है, हमने उस पॉडकास्ट में भी ये बात की थी कि इस्लाम हमें जो अप्रोच करता है वो बिज़नेस की तरफ अप्रोच करता है। पहला हमारा जो फेज़ होना चाहिए बिज़नेस होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि नेगेटिविटी इतनी फैली हुई है और इतनी ज़्यादा जो है वो हमारे माइंड सेट्स के अंदर डाला हुआ है कि यार बिज़नेस के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, नहीं कर सकते, आप चला नहीं सकते, आपसे ये मांगा जाएगा, वो मांगा जाएगा, ये होगा, वो होगा, और बहुत सारे इश्यूज़। और बिज़नेस करना बड़ा जो है पैसा चाहिए होता है, और उन सारी चीज़ों की वजह से तो हम इस तरफ सोचते ही नहीं हैं। हम एक आसान रास्ता अपनाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है देखा जाए तो, जॉब की तरफ जाना। तो इन टर्म्स अगर हम दोनों को कंपेयर भी करें तो बहुत ज़्यादा दोनों के लाइफ स्टाइल्स में डिफरेंस होता है। तो मोटिवेशन यही है बिज़नेस के लिए कि अगर आपने बिज़नेस करना है और जॉब करनी है तो दोनों बंदों के लाइफ स्टाइल्स को देखना है आप, और क्या सिक्योर है आपका। दोनों पैरेलल अगर चल रहे हैं तो जॉब आपकी सिक्योर है इन हालात में, जिस तरीके से हमारे हालात हैं। बिज़नेस में भी अप एंड डाउन आता है, लेकिन आपका पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो मोटिवेशन यही है कि हमें बिज़नेस करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस या हमारा जो स्ट्रीम लाइन होनी चाहिए वो बिज़नेस की तरफ ही होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि हम रिस्क लेना नहीं चाहते और मज़ीद अगर इसमें एडवांस मोड पे जाऊं तो ये है कि कोई भी आम परसेप्शन ये है कि बंदा ये सोचता है कि मेरा किचन सेव होना चाहिए, मेरी यूटिलिटीज सेव हों या किसी हद तक सेव हों, तो फिर मैं रिस्क की तरफ जा सकता हूँ ईज़िली। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माइंडसेट जो मैंने आपको बताया ना, हमारा एक डरपोक माइंडसेट बनाया जाता है। आपने लास्ट पॉडकास्ट में उसका तस्करा किया था। मेरा जो मेन वो है थीम है, अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे, लेकिन एक दो पॉडकास्ट के बाद हमने वहीं जाना है। और जो हमारे मिथ्स हैं, इल्यूजन्स हैं जो हमारे जहन में डाली गई हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम, वो वहाँ से ही हम डरपोक बनना शुरू हो जाते हैं। और वहाँ से फिर हमें एक जॉब के लिए तैयार किया जाता है। एक 9 to 5 का एम्प्लॉय, बेहतरीन एम्प्लॉय चाहिए होता है। तो वही पूरा एजुकेशन सिस्टम फॉलो करते हुए आते हैं, वही फिर हम जॉब के अंदर भी सारी चीज़ें करते हैं। तो बिज़नेस की तरफ इसी वजह से नहीं जा पाते कि हमें ये होता है कि यार वंस यू हैव स्टार्टेड, आपने एक बार जॉब स्टार्ट कर ली, एक फ़िक्स्ड अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू हो गया, आने लगा, अब आप रिस्क लेना नहीं चाहिए। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि फिर रिस्क लेते हैं या इतना बड़ा इनिशिएटिव लेते हैं। नहीं तो वो यही बोलते हैं कि यार बस चल रही है ना, बस एक फिक्स्ड है, और वो जबकि वो फिक्स्ड नहीं होती। कभी भी नौकरी जा सकती है, कभी भी कंपनी का डाउन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन बिज़नेस में आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना टाइम देंगे, आसान नहीं है, लेकिन जितना टाइम देंगे आपका उतना ही प्रॉफिट है, और अच्छे तरीके से। इसमें कोई नेगेटिविटी भी नहीं है। इस्लाम के दायरे में रहते हुए पॉजिटिविटी के साथ अच्छे तरीके से प्रॉफिट्स बना सकते हैं आप, और अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स बनते हैं अगर आप इसको सही से समझ के करते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, आ गया आपका पॉइंट। मैं जो अगला सवाल है मेरा उस तरफ जाना चाहूँगा थोड़ा सा। पाकिस्तान की अगर बात की जाए, ख़ास तौर पर मुल्क खुदादाद पाकिस्तान की, तो अब मार्केट में कितनी डेप्थ मौजूद है? आया मार्केट खाली है या मार्केट भरी हुई है? बिज़नेस
है के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, यानी कोर जो मेरा सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान में बिजनेस स्कोप क्या है। पाकिस्तान में बिजनेस स्कोप देखें अगर ओवरव्यू बताया जाए, जो कि एक ब्लैक मनी को जिसको कहा जाता है या वाइट मनी को कहा जाए या बिजनेस इकोनॉमी को कहा जाए, तो वो शायद व्यूअर्स उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। वो 1 ट्रिलियन से ऊपर है। वो एक चीज़ बताई जाती है जो कि रियल फैक्ट्स जो है वो नहीं बताए जाते। ये स्कोप है, लेकिन ये इकोनॉमी मतलब जो है वो घूम रही है, मतलब ये पैसा मार्केट के अंदर आसान अल्फाज के अंदर घूम रहा है। तो स्कोप बहुत मौजूद है, लेकिन हमारा एक माइंडसेट है, वो माइंडसेट से हमने ज़रा सा चेंज करना है। और रही बात पाकिस्तान में कितना स्कोप है, पाकिस्तान की मार्केट इस वक्त बिज़नेस के लिए बहुत खाली है, बहुत खाली है। और उसकी मैं आसान सी एग्जांपल्स दूँ आपको। आपने बहुत कम टाइम में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बनते हुए देखे हैं, बड़ी बड़ी ब्रांचेस बनती हुई देखी हैं, रातों रात पूरे पूरे होटल डिज़ाइन होते हुए देखे हैं, एक छोटे से इम्पैक्ट की वजह से, जो कि हम इसराइल के अगेंस्ट, ये हमारी मार्केट भरी पड़ी थी उनकी चीज़ों से, हम हर चीज़ उन्हीं की ले रहे थे। वो एक अलग बात है, उसमें अगर डिटेल में जाएँ तो रॉ मटेरियल भी सब कुछ उन्हीं का है, सुई से लेके जहाज़ तक सब कुछ वही बनाते हैं। लेकिन हमने जब स्टार्ट किया तो कंपनीज जाना शुरू हुई, मार्केट में गैप अब भी मौजूद है और बहुत बड़ा गैप मौजूद है। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल सिर्फ 2 ही चीज़ों के बारे में बता दूं कि उसकी अभी तक बहुत सारी कोशिशें हुई हैं, सब कुछ हुई हैं, लेकिन मार्केट 150 चीज़ें मौजूद हैं ऐसी। लेकिन आपको 2 चीज़ों के बारे में बताऊँ, एक बहुत बड़े मशहूर लेस चिप्स आते हैं, इसकी अभी तक पाकिस्तान में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। पहले हमारे कभी टाइम में सुपर क्रिप्स आया करते थे, तो वो प्रोडक्टिविटी उस लेवल की मार्केट में फिल नहीं पा रही है। दूध की बात करें अगर हम, जो नेस्ले की एक पूरी वो थी, वो 2 कंपनीज मिलके भी इसको पूरा नहीं कर रही। कोल्ड ड्रिंक बेवरेजेस की बात करें हम, कैडबरी चॉकलेट की अगर हम बात करें, बहुत खाई जाती है, बहुत पसंद है, औरतों को बहुत पसंद होती है, बच्चों को बहुत पसंद होती है। ये तो मैंने अभी एक्सट्रीम लाइन से 4-5 प्रोडक्ट्स का नाम लिया। एक बहुत डेप्थ है इस मार्केट के अंदर। एक, अगर आप काम करते हैं, लोकली काम शुरू करते हैं और लोकली आप इन बिजनेसेस की तरफ जाते हैं, चीज़ें करते हैं, करना कैसे, ये एक सवाल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मार्केट के अंदर इस वक्त इस बाइकॉट की वजह से बहुत डेप्थ मौजूद है, और लोकली अगर हम इन चीज़ों को करते हैं तो वो चीपेस्ट भी होती हैं एज़ कम्पेयर टू मल्टीनेशनल। वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रखते हैं, वो चीपेस्ट भी होगी, हमारे लिए भी आसानी होगी, और दूसरा हमारा अपना बिजनेस ग्रो होगा, हमारा अपने पाकिस्तानियों का बिजनेस ग्रो होगा, हमारी अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, बिजनेस मॉड्यूल क्या है और कोई भी नया बिजनेस सेटअप स्टार्टअप करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। लेकिन ये तो वही बात है ना, हमारे जहन में डाला हुआ है यार, बिज़नेस तो लाखों रुपए से करोड़ों रुपए से होता है, और यही सारी बातें। देखिए, बिज़नेस के 2 तरीके हैं, आसान करते हैं, हमारा जो थीम है वो यही है कि बातों को आसान करके चलें। 2 चीज़ें, एक तो चलता हुआ बिज़नेस ले लो, ठीक है, आप कोई होटल चल रहा है फॉर एग्जांपल, कोई रेस्टोरेंट चल रहा है, आप या तो आप उसको परचेस कर लो या आप ज़ीरो से स्टार्ट करो। उस तरफ अगर आप जाते हो, एक इंडस्ट्री लगी हुई है, आप उसको परचेस करने जाते हो, एक होटल लगा हुआ है उसको परचेस करने चाहते हो, कैपिटल तो बहुत ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। वो एक बिजनेसमैन ही कर सकता है जो पहले से करता हुआ आ रहा है। अगर आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो कोई लिमिट नहीं होती, आइडिया चाहिए होता है। आप किस आइडिया से अपने बिजनेस को यूनिक बनाते हैं। हर जगह पे बन कबाब वाला खड़ा हुआ है, हर जगह पे बिक भी रहा है, यूनिकनेस नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक दिमाग है वो एक ब्रांड कॉन्शियस, ठीक है। एक दुकान पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि निम्को बिक रही है खुली, लेकिन अगर उसी को मैं पैक करके और अच्छी क्वालिटी के अंदर ईमानदारी के साथ, बाद में भी मशहूर होने के बाद भी, जो कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है, मशहूर होने के बाद हम क्वालिटी गिरा देते हैं, प्रॉफिट मार्जिन अपना बढ़ा लेते हैं, मशहूर होने के बाद भी वही रखूँ, ब्रांड रखूँ, आवाम क्यों जाएगी ब्रांड की तरफ। अगर मैं कपड़ों में, जूतों में बात करूँ तो अब भी हम ब्रांड्स की तरफ ही जाते हैं। हमारा इतना दिमाग है कि वो 50% ऑफ कर देगा, भी उसी में है ना। अब भाई, देखें, पायदारी पायदारी तो ये है ना, क्वालिटी, मैंने बात की क्वालिटी की। अगर आप वही क्वालिटी दे रहे हैं, अगर आप क्वालिटी को बेहतर कर रहे हैं, तो फिर मुझे क्या इशू है कि मैं एक जो है वो मल्टीनेशनल ब्रांड की तरफ जाऊँ। मेरा तो डर यही है ना कि यार वो मुझे खिला रहा है वो सही है या नहीं है, या मेरा जो डर है वो ये है कि जो चीज़ आ रही है वो प्योर है, जेन्युइन है, या वो ख़राब तो नहीं है। ब्रांड्स की तरफ लोग क्यों जाते हैं?
चिकन जो मार्केट में बिक रही है और जो थैली में पैक हो गई, या दोनों का प्रोसीजर्स वो एक ही है, इंजेक्शन लगा के बेचना। क्यूसी, लेकिन हाँ, सिर्फ लेकिन क्यूसी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिटी, मेंटेनेंस, ब्रांड, क्वालिटी चेक, बिल्कुल। आपके दिमाग से खेलना, आपके दिमाग में वो जो ब्रांड कॉन्शियस वाला एक पिन पॉइंट डाला हुआ है, एक उसको हिट करना। आप बनाएं, समोसा बेचें, ब्रांड बना के बेचें, सफाई से बेचें, ठेला लगाएं, कोई इशू नहीं है, लेकिन सफाई ऐसी होनी चाहिए कि लोग आएँ देखें तो बोलें हाँ यार एक चीज़ बन गई। तो बिज़नेस के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक आइडिया ये दूंगा कि कोई भी काम स्टार्ट करें, ठीक है, कोई पैसे की लिमिटेशन नहीं होती, कोई भी काम करें, यूनिकनेस लेकर आइए, ठीक है, वैल्यूएबल बनाइए उस चीज़ को। तीसरा, क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ब्रांड के उसको ब्रांड बनाने की कोशिश करें, लोकल ब्रांड बनाने की कोशिश करें, आप देखें कि आपको कितने फ़ायदे होते हैं उसमें। चलें, मैं आगे बढ़ता हूँ कि फिर वही आ गया कि बिज़नेस स्टार्टअप कोई भी शुरू करता है बंदा, एक स्टार्टअप है उसको शुरू किया तो कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सबसे बड़ा अलमिया यही है कि सब्र करना इंतहा मुश्किल होता है। कोई भी बिज़नेस स्टार्टअप लेने के बाद कितना सब्र करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिज़नेस में सबसे ज़्यादा सब्र, ठीक है, और बिज़नेस में हमें जितना सब्र करना पड़ता है, अगर हम देखें, कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल आप दो बंदों को, एक को जॉब स्टार्ट करवाएं, एक को बिज़नेस स्टार्ट करवाएं, शुरू के 5 साल में जॉब वाला आगे होगा, लेकिन अगले 5 साल में बिज़नेस वाला इतना आगे होगा कि उसकी नई, शायद नेक्स्ट जनरेशन भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। सब्र है। आसान करते हैं उसको, आसान इस तरीके से करते हैं कि बिज़नेस में दो चीज़ें होती हैं हमसे, जो आप ये कह लें कि जो फॉर्मूला यूज़ होता है मार्केट के अंदर, वो ये होता है कि आपका एक होता है बिज़नेस में कैपिटल, दूसरा होता है उसके ऊपर प्रॉफिट, जो चीज़ आ रही होती है। हम क्या करते हैं, जो उसके ऊपर प्रॉफिट आने लगता है हम वो खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादातर यही चीज़ का एक फॉर्मूला होता है। आसान करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कैपिटल लगाए हैं 5 लाख रुपये, ठीक है, और 5 लाख की जो रिकवरी हो रही है उसमें मेरी मेंटेनेंस भी है, उसमें मेरा लेबर भी रखी हुई है, शॉप भी है, बिल भी है, सारी चीज़ें। अगर मैं उन्हीं 5 लाख के प्रॉफिट में से पैसा आ रहा है, मैं उसको रोल ओवर नहीं कर रहा और उसको खाना शुरू कर दिया, ठीक है, मतलब अपने कैपिटल को मैंने इवन ब्रेक होने से पहले ही निकालना शुरू कर दिया, जाहिर सी बात है मैं फिर प्रॉब्लम में आऊँगा। उसके लिए मुझे सब्र चाहिए। एक जर्नली भी बहुत अच्छा बिजनेस भी अगर आपका अल्लाह हाथ पकड़ ले, और बहुत 6 से 8 महीने कम से कम इवन ब्रेक में लगते हैं। इवन ब्रेक मीन्स आप अपनी जो भी दुकान हो गई, आपके एम्प्लॉय हो गया, जो भी आपने बंदा रखा है, जो भी आपके बिल हो गए, इन्वेस्टमेंट रिकवर होना, वो सारी फैसिलिटीज आप निकाल रहे हैं। अगर आपका 50,000 का खर्चा होता है तो 50,000 वो निकाल रहे हैं, कैपिटल आपका अभी भी वहीं लगा हुआ है। अब आप स्टार्ट हुए हैं इवन ब्रेक से, अभी भी प्रॉफिट का मार्जिन नहीं है, प्रॉफिट के मार्जिन में और टाइम लगेगा, लेकिन आप इसी को रोल ओवर करने के बजाय खाना शुरू कर दें, निकाल के घर में लगाना शुरू कर दें, घर चलाना, वो फिर इशू क्रिएट करता है। क्योंकि हमारे जहन में एक भी बात है, किचन भी तो चलेगा ना भाई, किचन कहाँ से चलेगा, उसके पैसे कहाँ से लेगा, उसका एक फॉर्मूला है। उसका मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपने सर्वे करा हुआ है, अभी मुझे बताया भी था। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लाख रुपए, ज़्यादातर लोगों ने सर्वे में क्या बताया, कितने से बिजनेस स्टार्ट करेंगे? 45 to 50%, 45 to 50% का मतलब ये है 4.5 लाख 5 लाख रुपए। 4.5 लाख 5 लाख रुपए। अगर मेरे पास 10 लाख हैं और मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ 5 लाख से, ठीक है, ये मेरा कैपिटल तो फिक्स्ड हो गया, दुकान का रेंट देना, ये देना, ये तो इसको तो मैं छिड़ ही नहीं सकता। या जो फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट ली है, कुछ भी XYZ, वो तो मेरा फिक्स्ड हो गया। इवन ब्रेक में आने में मुझे 6 से 7 महीने 8 महीने लगे, खर्चा मेरा लाख रुपए का, ठीक है। तो मुझे 8 महीने में 8 लाख और चाहिए, 1 लाख के हिसाब से, ठीक है, 5 लाख मेरे को लगेंगे, 13 लाख रुपए। मैं स्टार्ट ही बिजनेस 10 लाख रुपए होने के बाद 5 लाख से कर रहा हूँ। मैं कब कितने महीने सस्टेन करूँगा? 2 महीने, 3 महीने। उसके बाद क्या करूँगा? कैपिटल को ब्रेक करना शुरू करूँगा, पैसा निकालना शुरू करूँगा, या मायूस होने की तरफ जाऊँगा कि यार इवन ब्रेक नहीं हो रहा मेरा, यार प्रॉफिट में नहीं आ रहा, यार मेरी चीज़ नहीं चल रही। जो डर है ना, कहते हैं ना कश्तियाँ जल जाती हैं, तो फिर आप जब में कोई डर नहीं रहता, तो वो वाली सिचुएशन होता है। बिजनेस में आपको डर साइड में रखना पड़ता है, किचन का डर, इसका डर, उसका डर, ये सारे डर आप जब साइड में रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ये चीज़ आपको सिखाएगा कौन? ये आपको सिखाएगी मार्केट।
जब आप मार्केट में जाएंगे वहाँ आपको ये चीज़ें बहुत सारी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। अब तो बाकायदा लोग पूरे पूरे बिजनेस मॉड्यूल्स बना के दे रहे हैं, आप पे पूरी पूरी वर्किंग करके दे रहे हैं कि किस तरीके से काम हो। तो इन शॉर्ट हमारे हिसाब से अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप बिज़नेस स्टार्ट करें मैक्सिमम 90,000 1 लाख रुपए से। अगर आपके पास बाकी 6-8 महीने का बैकअप, साल का बैकअप मौजूद है। मीनवाइल आप इवन ब्रेक पे भी पहुंच चुके होंगे, प्रॉफिट भी होंगे, आपका कैपिटल भी होगा, रोल ओवर भी हो जाएगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी बिजनेस को करने में। जितने शॉर्टर फॉर्मेट से करेंगे उतना आसान होगा। एक साथ सारे प्रोडक्ट्स ले लेंगे एक साथ। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इस वक्त खानों की एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप उसके पास जाते हैं, आपको फास्ट फूड भी मिल जाता है, आपको पिज़्ज़ा भी मिल जाता है, आपको उसके पास कढ़ाई भी मिल जाती है, देसी खाने भी मिल जाते हैं, आपको बन कबाब भी मिल जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। सवाल ये उसने सब कुछ एक साथ शुरू करा था, सही। स्टेप बाय स्टेप। ये जब 4 दोस्त जाते हैं होटल पे तो कोई ना कोई तो ऐसा होता है वो बोलता है यार 1 प्लेट नहारी मंगा ले यार, मैं ये फास्ट फूड नहीं खाता, मुझे नहीं पसंद। स्टेप बाय स्टेप चीज़ होती है। लेकिन अगर आप सब कुछ एक साथ शुरू करेंगे तो वो जो टाइम पीरियड है जो आपने हार्ड टाइम देना है, जो आपने अपने आप को सस्टेन करना है, खड़ा करना है अपने पाँवों पे, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। और अगर आप ये वर्किंग नहीं करेंगे तो आप जल्दी मायूस हो जाएंगे और बैठ जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलें, कम पैसे से स्टार्ट करें लेकिन स्टार्ट करें। ठीक है वकार भाई, आपने मार्केट एक्सपर्ट्स का तस्करा किया। मैं आपसे जो सवाल है वो ये करना चाहूँगा कि मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, किस मॉडल को प्रेफर करते हैं बिजनेस स्टार्टअप के लिए? देखिए सबसे तो ज़्यादा बिजनेस एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे, वो आपको बोलेंगे ट्रेडिंग स्टार्ट करें। ठीक है, ट्रेडिंग मीन्स यहाँ से अपनी चीज़ उड़ाई, कोई भी हो सकती है, चिप्स हो सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, दूध हो सकता है, और कोई भी XYZ हमारा जो पैम्पर्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसा रनिंग प्रोडक्ट जो होता है आप उठाएं और आप उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट करें, जितना भी आपके पास अमाउंट है। अब वो B2B भी होता है, B2C भी होता है, आप होलसेल पे भी कर सकते हैं और कंज्यूमर पे भी कर सकते हैं। वहाँ आपको एक मॉड्यूल ये समझना पड़ेगा कि होलसेल पे आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा कम होता है लेकिन सेल ज़्यादा होती है। आप एक पैकेट बेच रहे होते हैं तो आपका प्रॉफिट 5 रुपये होता है, और अगर आप कंज्यूमर को बेच रहे होते हैं, मतलब शॉप पे बेच रहे होते हैं उसी पैकेट को, लेकिन वो क्वांटिटी ज़्यादा बेचनी पड़ती है तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। इन शॉर्ट तो ट्रेडिंग का बिजनेस जो है वो बेहतर है होलसेल रेट्स पे, लेकिन वहाँ आपको इश्यूज आते हैं क्रेडिट के। आप मार्केट में जाएंगे, पाकिस्तानी माइंडसेट वो आपको, क्योंकि आपको तो नहीं आता, आपको तब आएगा जब आप मार्केट में पहुँचेंगे, चीज़ें सीखेंगे। वो क्या करेगा, दुकान वाला आपको बोलेगा कि यार दे दो, रख जाओ, चीज़ नए हो ना, रख जाओ। एक तो आपको रेट भी कम बताएगा कि यार मुझे तो इतने का मिल रहा है, ठीक है। दूसरा ये बोलेगा कि यार रख जाओ और बेच के पैसे दे दूंगा 1 हफ्ते में। यहाँ आपको कैलकुलेशन करनी है। अगर आप क्रेडिट टर्म्स पे जा रहे हैं और वो आपसे 10 दिन का टाइम ले रहा है तो आपको उसको 20 दिन रखना है, 25 दिन पे करें। आपने फंसना नहीं है, आपके कैश फ्लो जो है वो स्टक नहीं होना चाहिए। आपने अगर 10 दिन की बात करी है, वो 10 दिन उसने नहीं दिए, 10 दिन में आप यहाँ फंस जाएंगे। दूसरी बात, अगर वो पेमेंट पे ले रहा है तो जाहिर सी बात है फिर वो उस रेट पे नहीं लेगा, वो कम पैसों पे लेगा मार्केट में, क्योंकि आपको कैश पेमेंट कर रहा है, आपका कैश फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को समझिए, रियलिटी को समझते हुए, फैक्ट्स को समझते हुए आपने अपने पैसे को रोल ओवर करना है, अपने कैपिटल को देखना है और अपना प्रॉफिट भी निकालना है। ये चीज़ें आपको तभी आएंगी जब आप इस पूरे सेटअप के अंदर कूदेंगे, जाएंगे, 4 जगह देखेंगे। और एक चीज़ और मैं ये कहता हूँ कि जो भी काम शुरू करें, जो भी, पहले अच्छे से उसको रिसर्च करें, अच्छे से। आप फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हैं मैं कोल्ड ड्रिंक का काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, अब जाइए होलसेलर वाले के पास, दुकान वाले के पास, रेट्स लीजिए, पता करें किसके पास कितने की आ रही है, कितना प्रॉफिट है, पर पीस कितने का पड़ रहा है, वो होलसेल पे दुकान वाले को देते हैं तो कितना का पड़ रहा है, क्रेडिट टर्म्स क्या हैं अगर कुछ हो रही है। या आप इतनी डेप्थ के अंदर जाके सीख के काम स्टार्ट करेंगे, आपको बहुत नॉलेज होगी, और वो जो आपका टाइम पीरियड है 6-8 महीने का, वो आप उसको बहुत ईजीली समझ के कैलकुलेशन करके गुजार देंगे। ठीक है। वकार भाई मुझे बताइएगा कि हमने देखा कि माजी करीब के अंदर मल्टी नेशनल बिजनेसेस पाकिस्तान से जा रहे हैं, बदकिस्मती भी कहेंगे आप। सुजुकी ने, मैं नाम ले रहा हूँ, डिसकंटिन्यूड किए मॉडल्स, प्लांट बंद किए अपने।
यामाहा YBR डिसकंटिन्यूड हो गई, बहुत चला वो मॉडल। इस तरीके के और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। क्या इसको क्या किस तरह से देखते हैं, क्या आया ये नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन? दो चीज़ें हैं उसमें। नेगेटिव तो इन सेंस के लोगों की नौकरियां लगी हैं, ठीक है, वो जा रही हैं, ठीक है, तो आप उसको नेगेटिव कहेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है मल्टीनेशनल जो बेनिफिट्स देता है वो लोकल किसी भी कंपनी में देना, लोग जॉबलेस हो रहे हैं डे बाई डे, अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे तो ये नेगेटिव है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पॉजिटिव है, मार्केट खाली हो रही है, स्पेस मिल रही है, उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। और आप मेरा ख्याल में अब शायद ढूंढने भी जाएंगे तो आपको पैम्पर्स के पैम्पर्स नहीं मिलेंगे, ये उसका रेट ही एक उस लेवल पे पहुंच गया था। फिर अभी जो न्यूज़ भी आई शायद PNG पाकिस्तान से चली गई, तो उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो गई हैं। जाहिर सी बात है कॉस्ट, एक तो मार्जिन बहुत ज़्यादा रखते हैं, ये जितने भी होते हैं मार्जिन बहुत होता है, 400%, 500%, 600% का मार्जिन होता है। उसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो वो कपड़ों पे 30% भी ऑफ लगा दें तो भी वो हज़ारों में होती हैं चीज़ें। तो उस चीज़ से हमें समझ आता है कि इसके पीछे मार्जिन कितना होता है। तो मार्केट मल्टीनेशनल के जाने से खाली होगी। लोकल बिजनेस जितना स्ट्रांग होगा, लोकली आप जितनी चीज़ें बनाएंगे, लोकली आपकी इंडस्ट्री जितनी अच्छी होगी, आप अपने रुपी के अंदर ट्रेड करेंगे, आपका अपना रुपी स्ट्रांग होगा, अपना रुपी घूमेगा, आपको डॉलर की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो सारे LCs और वो सारे मामला होते हैं, तो लोकल रुपी आपका बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रांग होगा। तो मेरे हिसाब से एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मल्टीनेशनल्स का जाना पाकिस्तान के बिजनेस सेक्टर के लिए और मार्केट वैल्यू के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है। जाते जाते मेरा आखिरी सवाल होपफुली यही है आपसे कि बिजनेस स्टार्टअप कोई भी हो, हम शुरू करते हैं, चल रहा है, ठीक है, फंसते कहाँ पर हैं हम? अपने उस स्टार्टअप में आके मायूसी हमें कहाँ होती है, या मैं इसको और मज़ीद एडवांस कर दूं तो हम कोई भी बिज़नेस क्यों नहीं चला पाते? बहुत अच्छी बात है आपकी। फंसते कहाँ पे हैं? फंसते इस वजह से हैं, कुछ हमारे इश्यूज़ हम ये कह लेंगे पाकिस्तानी भी हैं। ज़रा साहब ने दुकान लगाई नहीं, वो आ गया, मेरा हिस्सा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो सारी चीज़ें हैं रहेंगी। आप 100% मॉड्यूल का माशरा सोसाइटी बना ही नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिज़नेस की तरफ नहीं हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। कौन सा आप अपनी जेब से देते हैं? जो बिज़नेस कर रहा है अपनी जेब से देता है, वो प्रॉफिट में ऐड कर देता है, लेता आवाम की जेब से ही, ठीक है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। फंसते हम यहाँ हैं हमारी मिसकैलकुलेशन से। हम प्रूडेंट एक वर्ड यूज़ होता है इसके अंदर जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से काम होता है, जो कि हम नहीं करते, ठीक है। अगर आप में इसी की वर्किंग चेक करनी है तो आप देखें बैंक्स गारंटी लेते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग मॉड्यूल्स होता है उनका कि वो कोई भी अगर किसी को लोन देना है तो भाई आया ये कैपेबल भी है, आया इसकी मार्केट वैल्यू इतनी है। हम जब बैंकों की तरह सोचने के लिए जब बिजनेस में जाएंगे, जब उस आइडियोलॉजी के साथ जाएंगे कि यार ये सारी चीज़ें हैं, हो जाएंगी, कर लेंगे, समझ जाएंगे, इस तरह कूद गया बिजनेस में, बिजनेस नहीं होगा। लेकिन अगर आप सीख के जाएंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स, जैसे मैंने एग्जांपल दी क्रेडिट वाली, अब एक बंदा मार्केट में घुस गया, उसको पता ही नहीं है क्रेडिट में माल मेरा फंस जाएगा, मेरा पैसा फंस जाएगा, मैंने तो चीज़ उठाई है, मैं फंस जाऊँगा मार्केट के अंदर। और ये आपको करने के बाद समझ आती है, आप पैसे फंसा चुके हैं मैंने। अब आप उसके रेमो गरम में, वो 10 दिन में थे, 20 दिन में थे, 1 महीने में थे। लेकिन अगर आपकी वर्किंग होगी तो फिर आपको नॉलेज होगी, आप अवेयर होंगे, और जब अवेयर होंगे तो आप उस चीज़ को कैलकुलेट, उस रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट करके चल रहे होंगे। तो हम जितना रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे, रियलिस्टिक रखेंगे, मैनेजमेंट को अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे, रियल होके बात ही करेंगे, हवा में नहीं कि मैं 6 महीने में बिजनेस को वहाँ ले जाऊँ, नहीं, हो गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने उसको टाइम से सोचना है। 6 महीने बहुत जल्दी बिजनेस रिकवर ये खड़े होने के लिए 8 महीने साल का टाइम लगता है। उसमें भी बहुत ज़्यादा बहस है क्या बिज़नेस है, किस तरीके का बिज़नेस है। लेकिन अगर बहुत जल्दी की भी बात करें तो ये लगता है खाने के बिजनेसेस बहुत चलते हैं, खाने के बिजनेस के ऊपर काम करें। अगर आप छोटे बिजनेस के ऊपर जा रहे हैं और रियलिस्टिक होके जा रहे हैं और पूरी वर्किंग के साथ जा रहे हैं तो आप फंसेंगे। लेकिन आप अनरियलिस्टिक होके जा रहे हैं तो आप फंसेंगे, मायूस होंगे, और जहाँ पे मायूसी आ गई तो ऐसी बात है फिर आप सही काम करते हुए भी आप बैक, बहुत सारे हमने, आपने और लोगों ने अपने एग्जांपल्स में देखे होंगे, तंदूर वाले ने तंदूर लगाया,
बंद हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने अपनी आंखों से चीज़ें लगती हुई देखती हुई देखी होंगी, वो बंद हो गया। क्यों लगती हुई और जड़ती हुई देखी। लगती हुई? और हर बंदे ने क्यों? उसका रीज़न ये है कि भाई आपने वर्किंग की थी तो कहाँ लगाना है? तंदूर के साथ तंदूर कितनी दूर है, वहाँ आया रिक्वायर्ड है भी या नहीं है। ठीक है, अगर आप लगा रहे हैं तो आपने यूनिक किया है, क्या आपके रेट कम है? आप माइंडसेट से खेल रहे हैं आवाम के, जो माइंडसेट होता है या तो कम में दिया जाए या तो क्वालिटी बेहतर करके दी जाए। ये यूनिकनेस है आपके पास, आया आपने, डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, आपने डिजिटल मार्केटिंग यूज़ की है, फेसबुक, इंस्टा वगैरह हर चीज़ के ऊपर आजकल लोकल से लोकल चीज़ों के एड्स चल रहे होते हैं, कि आपने उन सारी चीज़ों का स्कोप लिया है अपने बिज़नेस को चलाने के लिए। यूट्यूबर्स, वीलॉगर्स आप देखेंगे, कोई भी एक दुकान खुलती है, कुछ होती है, वो आ जाते हैं, उनको तो कंटेंट चाहिए बनाने के लिए। आपने सहारा लिया इन सारी चीज़ों का डिजिटलाइज होने का, या आप दौर के साथ चल रहे हैं या नहीं आप चल वही रहे हैं? पुरानी सोच के साथ बिजनेस कर रहे हैं कि यार मैं खड़ा होऊंगा, देखूंगा, वो होगा? नहीं, अगर आप पूरी वर्किंग करके डिजिटलाइज तरीके से जाएंगे, ना मायूसी होगी और ना ही वो होगा, और फिर आपको भी पता होगा रियलिटी। आपने खुद को सच बताया होगा कि यार मुझे इस स्टेज तक पहुंचने में 2 साल लगेंगे, 1 साल लगेगा, 3 साल लगेंगे, फिर फेलियर की बात रहती है। चलें, मैं पॉइंट आ गया। और अच्छे से हमने कोशिश की है कि हर मामले पे जो है वो इन डेप्थ जाके बात की जाए, ख़ास तौर पे इस ये जो टर्मिनोलॉजी है बिज़नेस, इसके ऊपर इंशाल्लाह कुछ चीज़ें हम आपकी खिदमत में दोबारा लेकर हाज़िर होंगे और हमें बताया करेंगे कुछ चीज़ें रह गई हैं या फिर जिन पर बात करने की और ज़रूरत थी और हमने नहीं की, उनके बारे में हमें बताएं, ताकि आपके लिए उन टॉपिक्स के ऊपर भी जो है वो वीडियोस बनाए जा सकें, उन टॉपिक्स के ऊपर भी पॉडकास्ट करें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश यही है कि आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करें, उन चीज़ों के सर्विस प्रोवाइड करें, उन टॉपिक्स के पे बात करें कि जिन पे नहीं होती। और कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत रिसर्च इन टॉपिक्स के ऊपर दरकार होती है, तो हमें सपोर्ट करें, मोरल सपोर्ट करें। फाइनेंशियली सपोर्ट तो नहीं मांग रहे आपसे, आपसे मोरल सपोर्ट मांग रहे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें अपने फ्रेंड सर्कल्स के अंदर और रिलेटिव सर्कल्स के अंदर हमारी वीडियोस को स्प्रेड करें, ताकि कोई बंदा ऐसा हो कि जिसको नीड हो और उसको सही गाइडेंस ना मिल रही हो सकता है हमारे या आपके तवस्सुस से उसको सही गाइडेंस मिल जाए। तो इंशाल्लाह दोबारा किसी नए पॉडकास्ट के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने उस सैयद मुंतज़िर और गेस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।